अब आइए 11वें श्लोक में। 11वें श्लोक में भाष्य अवतरणी का इतना कह रहे हैं, यदा यो गुण उद्भूतो भवति, उद्भूतो भवति गलत छपी है, तदा तस्य किम लिंगम इत्युच्यते। जब जो गुण उद्भूत होगा तो हम कैसे पहचानेंगे अब सत्वगुण उद्भूत है प्रधानतया, या रजगुण है या तमोगुण है। यदा यो गुण उद्भूत भवति तदा तस्य किम लिंगम, उसका पहचानने का क्या लिंग है। वह लिंग लिंगी भाव से या पुनः तीनों गुणों का वर्णन करेंगे। संक्रांति अवतरणिका में ननु सत्वादि गुणानां ह्रासो वृद्धिश्च कथम केन लिंगेन ज्ञायते, सत्वादि गुणों के ह्रास वृद्धि किस प्रकार होता है और किस लिंग से हम उसको पहचान पाएंगे। ज्ञाते खलु, जानने के क्या फायदा, यदि कोई कहे जानने के क्या करेंगे, हो रहा है होने दो, कहते बात सही है, लेकिन होते हुए कभी जान लोगे, ज्ञाते खलु तदुत्कर्ष तदुपशमाय वा यदि तुम शक्य थे। यदि आपको लग रहा है सत्वगुण बढ़ा हुआ है और उसको बनाए रखो या और उसको बढ़ाओ, उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। यदि रजगुण तमोगुण है, बाधक है, मालूम हो रहा है, उसको घटाओ, घटाने का प्रयास किया जा सकता है। इसे पहचानना जरूरी है। इसलिए हम बार बार कई बार बोल चुके हैं पहले भी, 2 डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, बनाए रखना पड़ता है। एक जो है आहार का, दूसरा दैनिक चर्या का। आहार में क्या है, सवेरे जितना बजे उठ रहे हो वहां से लेकर के सोते वक्त तक आप निष्कपट भाव से कोई बात छिपाए बिना कब क्या खाए सब लिखो। कई होते चलते फिरते रहते हैं, आवाज इधर आए गए डिब्बा में को डाल, हाथ डाल दिया, चल दिए, और फिर काम कर रहे, फिर आए फिर कुछ खा लिया। लिखो आप चंचलता पूर्वक कितने अटरम सटरम खा रहे हैं, सब आना चाहिए डायरी में। इधर राजसी तामसी पूर्वक आपका भोजन चल रहा है, बिना बैठे चलते फिरते खा जा रहे हैं। अभी लिख दो, हम गए गंगा किनारे, आइसक्रीम देखा, मन में लालच आया, आइसक्रीम चुसते चुसते पूरा वॉकिंग किया, लिखो। ईमानदारी से लिखिए, आपने क्या खाए क्या पिए, पानी पिया अंदाज लिखो, 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम कितना पिया, खाए भी क्या खाए कितना खाए, एक अंदाज, यह आहार तालिका। और इसी प्रकार से दैनिक दिनचर्या तालिका, सवेरे से शाम तक उठने से रात तक आपने क्या क्या किए, किस तरह से आपने पढ़ाई किया, क्या किया, सारा लिखो। और साथ साथ उसके ये भी लिखना है आपकी मानसिक वृत्ति कैसी थी, सात्विक था कि रासिक था कि तामसिक था, कितना समय आपको गुस्सा आया और कितना वो टिका, हाई ब्लड प्रेशर कितना रहा, नहीं डिप्रेशन आया तो कितने देर तक ठंडे पड़े रहे, फिर प्रवृत्ति कैसे आई, वो पूरी ईमानदारी से आप लिखेंगे। 1 महीना तक लिखते जाइए, देखना नहीं पीछे, नहीं फिर छल कपट दिमाग में आ जाते हैं, मन बहुत खतरनाक है। ईमानदारी से लिखेगा नहीं, देखना ही नहीं, लिखते जाओ लिखते जाओ। 1 महीने के बाद बैठिए आराम से और प्रत्येक को देखिए, आपको स्वयं को आपका एक आईना आपके सामने आ जाएगा, आपकी वृत्ति किस प्रकार की है, और उसको टैली करो 24 आवर्स में, कितना सत्वगुण था, कितना रजोगुण था, कितना तमोगुण था, अपने आप बना लीजिए। आहार में भी कितना सात्विक का, रासिक, तामसिक आहार खाए हैं, कितने आहार विधिवत खाया है बैठ करके आराम से मंत्र आदि के साथ, कितना चलते फिरते खाए वो भी लिखो। कि चलते फिरते करना तो मूर्ख का लक्षण, एक ज्ञापन हो जाएगा ना, आप कितने एक दिन में 24 घंटा में कितना घंटा मूर्ख बने थे, ये अपने पहचान आ जाएगा। कितना घंटा विवेक पूर्वक आपने काम किया, इसे जरूरी है पूरा लिखना। तो वे लिखेंगे तो आपके अपने ही मालूम होगा कि मेरे 1 महीने पूर्व में कुल कितने घंटे मेरा सात्विक किया, कितना राजसिक किया, कितना तामसिक किया। और आहार के विषय में एक और चीज आपको ध्यान रखना है जब लिखते वक्त,
पूरे दिन के आहार का परिणाम अगले दिन क्या रहा, शौच ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, गैस बना, सिर दर्द हुआ, क्या हुआ, रिएक्शन, उसका प्रतिक्रिया, वो भी लिखना चाहिए। ताकि 1 महीने के बाद जब बैठ के देखोगे समझ में आएगा किसके खाने के बाद तुम्हारा शौच ठीक से नहीं हुआ, किसकी खाने के बाद गैस बना, किसके भोजन खाने के बाद सिर दर्द वगैरह हुआ, उसको कम कर दो, ना खाओ। जिससे आपको हानि दिखता है, शारीरिक भी हानि है, मानसिक हानि दिख रहा है, उसको तो त्यागना ही भला है। जिससे आपकी चंचलता बढ़ी है, आपने पूरे दिन बढ़िया से टमाटर मिर्ची डाल के चटनी खाया है, लिखे हैं आप, अगला दिन आपने लिखा पूरा मन चंचल था, तो समझ लो आगे से आपको नहीं खाना है। ये बिना इसको बनाए रखे, इसको हम साधक डायरी बोलते हैं। साधक का अपने अपने पहचान के लिए कोई हमारे पास ऐसे गुरु है नहीं, बार बार बताता हूँ, कोई गुरु है नहीं, कोई ऐसे स्कैनर नहीं है जिसमें घुसा दो आपको और बता देगा तुम्हारा रजोगुण तमोगुण कितना पूरा टैलिया दिखा दे। मन का तो पकड़ने वाले मशीन भी है, अल्फा रेट थीटा बीटा रेस दिखाता है ब्रेन का कैसे चला है, लेकिन 24 घंटा कौन मशीन में बैठा रहेगा। आप 1 घंटा आपको एक्सपेरिमेंट कर दे, उससे क्या निर्णय हो पाएगा। तो महीने भर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तब अपने आप पता चलेगा क्या चीज़ है, कैसी स्थिति है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो लागू करो, अगला महीना फिर मेंटेन करो, फिर उसमें फिर चलाओ, सुधार के बाद क्या स्थिति बनी। एक तो कर्म और वासना भी असर कर रहे हैं, ये तो बाह्य चीज़ के साथ कर्म और वासना भी असर करता है। फिर आपके साथ सोचना पड़ेगा अब ये स्थिति में मुझे अब साथ कौन सी उपासना जोड़नी है। ये तो स्थूल हो गया, अब सूक्ष्म में जाओ। इसे और सात्विक करने के लिए मुझे कौन सी जाप करना है, कौन सी पूजा करनी है, क्या उपासना करना है। जब इस तरह से आप अपने आप को छानते जाएं, सुधारते जाएं, तो लगभग 6 महीने के बाद आपको तय होगा आपको वास्तविक साधना क्या करनी है। लोग आते पूछते हमको क्या साधना करिए, करना है बताइए। अरे क्या साधना बताऊंगा, हमें कोई थर्मामीटर लगा दो और देख लो तुम्हारी कितनी खोपड़ी खराब है, कितनी क्या खराब है, और उसके अनुसार क्या दवाएं बताऊं आपको। आपको स्वयं इसमें मेहनत करना पड़ता है। इतना विवेकशील तो कोई है नहीं आप बैठ के अपने आप को देख ले, समझ ले। इतना सामर्थ्य वाला योगी हो तो कहने की जरूरत ही नहीं उसको कुछ। ऐसी योगी तो है ही नहीं, अधिकतर सब रोगी और भोगी हैं और योगी के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए वास्तविक योगित्व आने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाकर के ये जो बोल रहे हैं ये उसका उपशमाय व उत्कर्ष वा। जानने का लाभ यही है, आप किसका उत्कर्ष करना है, किसको उपशम करना है, उसके लिए आप यत्न विशेष कर सकेंगे। न ज्ञाते, बिना जाने आप में अपने आप पे परिवर्तन कभी नहीं ला पाओगे। फिर क्या होगा, जैसे बोला है भगवान ने, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित है। आप अपनी स्वभाव से प्रवृत्त हो रहे, चल रहा है। जैसे पशु चल रहे हैं, आप भी एक पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, कहा है शास्त्रकारों ने। इत्याकांक्षा, इसे ऐसा आकांक्षा होने पर जवाब में कहा, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वद्वारेषु मैंने उपलब्धि के जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियां, इन सकल में देहे अस्मिन, इस शरीर के भीतर विद्यमान उन सकल द्वारों में प्रकाश उपजायते। यदि मान लिया जाए अंतःकरण की बुद्धिवृत्तियों में प्रकाश उत्पन्न हुआ है, मन विवेक जग रहा है,
तदनुरूप यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ज्ञानम च यदा उपजायते, प्रकाश और ज्ञान जब उत्पन्न हुआ करेगा तब समझेगा, तदा विद्यात, तब जानो कि आपके अंदर सत्वम विवृद्धम इति, सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे निश्चय करो। इसमें स्वामी जी कोई संबोधन नहीं दिया यहाँ। सर्व की जगह तो नवद्वारे बोल सकते हैं। नवद्वारे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नवद्वार नहीं लेंगे ना। नवद्वार से कितने इंद्रिय हो आपके? नवद्वार में कितने हैं? एक इंद्रिय, दो मिला करके, ये तो मेरा एक इंद्रिय, 2 2 4 6 7 8 9 है आपके। ये दो भी लोगे आप, मान लो घ्राण इंद्रिय हुआ एक चक्षु, एक श्रोत्र, और ये वाक है ना, वाग इंद्रिय इसमें है। रसन इंद्रिय 2 मान लो, 2 3 5 6 7 हुआ, 10 में से 3 न फिर घाटा हो गया। और सर्व कहने से 10 भी आ जाएगा, अंतःकरण के 4 भी आ जाएंगे। फिर 5वें अध्याय में तो बोले, वो तो स्थूल दृष्टिकोण से कहा है, यहाँ तो आपके साधना के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। वहाँ तो मुख्य क्या था, आत्मा न कुर्वन न कार्यन बताना है। आत्मा न करते न कराते हुए नवद्वार वाले शरीर में रहता है। वहाँ तो स्थूल शरीर के अंदर आत्मा के रहना, अस्तित्व, वो भी बिना कर्तृत्व बिना कार्यतृत्व का रहता है, ये बोध कराना वहाँ इष्ट था। और यहाँ वो नहीं है, यहाँ आपको पूरे केवल 10 नहीं बल्कि अंदर के 4 भी जोड़ो, 14 इंद्रियों को लेना है। इन 14 का वृत्तियों का हमें सात्विक कब हो रहा है, कब राशिक हो रहा है, कब तामसिक, ये देखना है। इसलिए यहाँ सर्व कहना आवश्यक हुआ। सर्वद्वारेषु देहस्मिन्, तो सर्वद्वारेषु भाष्यकार आत्मना उपलब्धि द्वाराणि, तो है ना, इसलिए केवल बाह्य नहीं, आत्मा की उपलब्धि के द्वार पूरे 14। उसमें तो अधिक से अधिक आप 6 ही मान पाएंगे, या 7 अधिक से ले सकते हैं, या 2 मान करके, नहीं तो 6 ही इंद्रियां हैं। और यहाँ तो पूरे 14 ग्रहण हो जाएगा सर्वद्वारेषु कहने से। उपलब्धि के द्वार जितने भी है, श्रोत्रादि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धिर्वृत्ति, अंतःकरण जो बुद्धि है उसकी जो वृत्ति विशेष प्रकाशात्मक यदि है, तो देहस्मिन् यदा उपजायते तदेव ज्ञानम, और वही प्रकाश जब ज्ञानाकार परिणत हो जाए। केवल वस्तु का प्रकाशन करने से नहीं होता है, वस्तु के प्रकाशन का वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना, तब सत्वगुण समझो। वस्तु का प्रकाशन तो राजसी वस्तु का भी प्रकाशन करके तामसी का भी प्रकाशन होता ही है, लेकिन उसे यथार्थ ज्ञान होगा, भ्रम होगा। इसलिए प्रकाश के साथ जब यथार्थ ज्ञान हो तब समझिएगा सत्वगुण उद्भूत हुआ है। यदैवं प्रकाश ज्ञानाख्य उपजायते, से ज्ञानाख्य प्रकाश जब उत्पन्न हुआ करेगा, तथा ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन, ज्ञानात्मक प्रकाश रूपी लिंग से विद्यात विवृद्धम उद्भूतम सप्तमिति उत्तापि, सत्वगुण उद्भूत हुआ है, निश्चित रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे निश्चय कर लेना चाहिए। संक्रांति टीका सर्वेति यदा मान यस्मिन् काले सर्वद्वारेषु सर्वेषु अंतःकरण प्रवृत्ति द्वारेषु, देखो अंतःकरण सहित ले लिया, सगल सबल द्वारों में, सभी द्वार का मतलब अंतःकरण की प्रवृत्ति के सगल द्वारों, त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राणेषु अस्मिन् देहे च ज्ञानम, जैसे कि त्वक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण 5 ज्ञान इंद्रिय ले लिया, उपलक्षण सबको ले लो। अस्मिन् देहे च ज्ञानम, ज्ञान प्रसाद लक्षण प्रकाश, इस देह में ज्ञान का उत्पन्न होने का मतलब ज्ञान का विशुद्धता पूर्वक, प्रसाद या तत्पर विशुद्धि, ज्ञान विशुद्धि पूर्वक प्रकाश होना, माने यथार्थ ज्ञान होना, उसका स्फुरणम उपजायते, वह स्फुरित जब होता है, विजृंभते अनुभव में आ जाता है, तदा तब सप्तम सत्वगुणम विवृद्धम प्रवृद्धम उत्तापि रजस्तमो ह्रासम अपि, उत्ता का अर्थ है अपि, अपि का मतलब क्या, सत्वगुण की वृद्धि हुई है, इसका मतलब रजगुण और तमोगुण का ह्रास हुआ है। ऐसे विद्या जानो, निश्चय करो। अंतगुण प्रसाद तिशेन लिंगेन सत्व से वृद्धिम तदन्य ह्रासंच जानियादित्यर्थ, अंतःकरण के
विशुद्धि का अतिशय के कारण जो लिंग से आप सत्व की वृद्धि और अन्य दोनों का ह्रास को निश्चय कर लेना चाहिए। टिप्पण गुणोद्भूतो लिंगानि दर्शयति सर्वेति। गुणों के उद्भूत अवस्था को बताने के लिए कौन सा गुण कब जो उद्भूत है यह स्पष्ट करने के लिए उसमें लिंग दर्शाया जा रहा है सर्वेति। प्रकाश स्व स्व विषय आवरण विरोधी फल व्याप्त्यात्मक वृत्ति है। देखो प्रकाश से क्या लेना है? फल व्याप्ति पर्यंत। केवल वृत्ति व्याप्ति भी प्रकाश है, लेकिन वहाँ उतनी मात्र उसको मात्र नहीं लेना है, किंतु हमें फल व्याप्ति तक जाना है। स्व स्व विषय के आवरण के विरोधी फल व्याप्त्यात्मक जो वृत्ति है परिणाम विशेषो घटादि विषयाकार ज्ञानाख्य प्रदीपवत। घटादि विषयाकार ज्ञान विशेष जो होता है प्रदीप के प्रकाश के समान यूँ समझो। अप्यर्थकाद उत शब्दात अपि अर्थ विद्यमान। उत शब्द से यह निश्चय होगा सुखादिलिंगेनापि सत्व वृद्धि ज्ञायते इति सूचितम। सुखादिलिंग के द्वारा भी सत्व की वृद्धि हुई है यह आप जान सकेंगे। इति सूचितम भवती। वो भी सात्विक सुख समझना है। यहाँ सुख तो राशि तामसिक सुख भी होता है, निद्रा में भी सुख है और तामसिक सुख है। और राशि सुख विषय भोग से प्राप्त होता है और सात्विक सुख है जब आप सम्यक प्रकार से ध्यान लग गया है, ध्यान के कारण से अंतर शांति मिलती है, सुख विशेष होता है और सात्विक होता है। शांत बैठे ध्यान भी नहीं लगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो असली ध्यान वही है। ध्यान करके ध्यान हो ना वो ध्यान नहीं है, वो तो कृत्रिम है। स्वाभाविक ही ध्यान हुआ स्वतः ही आपकी सारी वृत्तियां शांत हो। आप बैठे बैठते ही बराबर शांत हो जाए और जिसे वेदांत वृत्ति चल पड़े और श्रेष्ठ हो जाता है, वैसे और आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आप अपने स्वरूप आनंद की ओर जा रहे हैं। जितने स्वरूप आनंद की ओर जागृत अवस्था में रहते हुए हम पहुंचते हैं उतनी ही आपके अंदर एक विशेष आनंद अनुभूति होती है और सुखानुभूति होती है। वो सात्विकी सुख है। और बाकी विषय सुख है और राजसी होता है, उसमें भी तामसी सुख हो जाते हैं जो तमगुण विषय को लेकर के होता है। इसलिए सुख से जो टिप्पणी में बताया गया उत अपि से हम किसको लेंगे? सुख को भी जोड़ा जा सकता है, समुच्चय करने के लिए कहा गया है। अप्यर्थकाद उत शब्दाद सुखादिलिंगेनापि सत्व विवृद्धि जायते इति सूचितम भवति। यदा तदा शब्दाभ्याम सत्व वृद्धि स्थिति क्षणिकम इति सूचितम भवति। यदा तदा इन शब्दों के भगवान ये भी संकेत कर दिए हैं, कभी ये कल्पना में नहीं रहना कि मेरे 24 घंटा सात्विक वृत्ति चलती है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है साधकों में। किसी की भी 24 घंटा सात्विकी नहीं चलती है, इसलिए यदा तदा कहना पड़ा। जब ऐसा हो तब समझो सात्विक है। इसे संकेत दे दिया गया कि जो सात्विकी वृद्धि है और उसकी विवृद्धि है उसकी स्थिति क्षणिक होती है। सूचितम भवति। क्यों? गुणानाम परिणाम स्वभावत्वात्। गुणों का स्वभाव है, परिणामशील है, वो बदलते ही रहते हैं। जैसे गंगा किनारे गया तो गंगा दास, यमुना किनारे तो यमुना दास हो गया। हाँ, बहुरूपिया महात्मा होते हैं, वैसे अंतःकरण भी बहुरूपिया है। ये कभी सत्व, कभी रज, कभी तम, एक आकार कभी टिकता ही नहीं। 2-4 घंटे भी टिक जाए एक आकार तो बहुत काम बन जाए। इसीलिए हम लोग बांधते हैं स्वाध्याय में आओ, 1.5 घंटा फंसे रहो तो 1.5 घंटा कम से कम सुनते रहते तो सात्विक बना रहेगा। लेकिन इस बीच में कई बार सुनते सुनते मनोराज्य में चला जाता है आदमी। कोई कहानी सुना दी और कहानी को लेकर के मनोराज्य, पाठ खत्म हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ खत्म पाठ खत्म हो गया। जब पूर्णमद होने लगता है तो होश में आता है क्या हो गया, मनोराज्य से बाहर आता है। इसलिए यहाँ भी 1.5 घंटा भी ठीक वृत्ति यहीं लगा रहे, लगातार ढंग से सुने और दूसरा विचार आवे नहीं, ऐसी सात्विकता भी बने रहना बड़ा कठिन काम है। कई तो तामसी में पहुंच जाते, सो ही जाते हैं, उनको तो कहना ही क्या है, हाँ?
अच्छे साधक हैं। आप कहते ठीक है, रजस उद्भूत से इदम चिन्ह। भास्कर अवतरणिका में कहते हैं रजगुण के उद्भूत होने के अवस्था में क्या चिन्ह है, क्या लिंग है, लिंग और चिन्ह को बताने जा रहे हैं। संक्रांति अवतरणिका रजोवृत्ति एतानि लिंगानि जायन्ते इत्याह। रजगुण की वृद्धि होने पर ये सब लिंग अपने आप उत्पन्न होता हुआ अनुभव में आता है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। यहाँ संबोधन देते हैं। सत्वगुण में कोई संबोधन नहीं दिया, रजोगुण के लिए संबोधन दे रहे हैं। तमगुण में भी संबोधन देंगे, कुरुनंदन कहेंगे वहाँ। हे भरतर्षभ, तुम भरत वंश में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपने राजसी वृत्तियों को पहचानो और उस पर अंकुश लगाओ। और इसमें तुम समर्थ हो क्योंकि तुम श्रेष्ठ हो। जो श्रेष्ठ होता है उसके अंदर विशिष्ट योग्यता है, तभी तो श्रेष्ठ कहा जाएगा, नहीं तो श्रेष्ठ कहेगा वो। किसी को भी श्रेष्ठ थोड़ी कहा जाता है। हाँ, बदमाश में बदमाशी करने में श्रेष्ठ होते हैं, उस गुण के लिए श्रेष्ठ मान लो उसको, उसमें क्या आपत्ति है, वही गुण है उसका, उसमें वो श्रेष्ठ है। से रजगुण में जो है उसके अंकुश करने में समर्थ होने से तुमको भरतर्षभ कर से संबोधन किया। क्या है रजगुण का चिन्ह? अगर लोभ पर हो जाए, लोभ और अनावश्यकी अशास्त्रीय प्रवृत्ति हो रही है तो समझो वह रजोगुण है। आरंभ कर्मणाम आरंभ, अकर्म का संकल्प करने लगता है। आशम और इंद्रियों में शमन नहीं है, चंचलता है, स्पृहा और सर्वसामान्य वस्तु विषय की तृष्णा। स्पृहा का तात्पर्य होता है सर्वसामान्य विषय को तृष्णा जगना, मैंने सूची बनाना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, स्पृहा है। जो अति आवश्यक है उसकी सूची बनाओ, या जो भी इच्छा जग रही है जो सूची बनाना बना लो, फिर उसके बाद बैठ के सोचो क्या ये जरूरी है, जो जरूरी नहीं है उसको काट दो, कैंसल। जो अति जरूरी है, अति जरूरी है उन्हीं को माना जाएगा जो आपके शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक पदार्थ है, ऐशो आराम का नहीं। शरीर स्थिति मात्र के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उनको आप ले सकते हैं, खरीद के लाओ, चाहे मांग के इकट्ठा करो, चाहे जैसा करो। भिक्षा में भी मांग सकते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, कि शरीर हमारा ठीक ठाक रहेगा तब तो हम धर्म करेंगे, साधना कर पाएंगे। शरीर स्थिति के लिए आवश्यक जितना है उतने मात्र को हमें लाना है। ये नहीं कि बाजार घूम रहा, ये अच्छा लगे वो ले लो, ये अच्छा लगे वो ले लो, अरे कमाल है, फालतू घर में ढेर लगा दिया सामान, फिर बाद में डस्टिंग करते बैठे रहो दिन भर, क्या है पागलपन है। यहाँ नहीं तो डस्टिंग के लिए नौकर रखो जगह माल है। अब उसको तनख्वाह देंगे फिर 2 नंबर कमाना भी पड़ेगा ना, कहाँ से लाएंगे। अब एक से एक देखो कैसे जाल में आदमी फंसते जाता है अनावश्यक चीज़ों को लेने से। इसलिए अपने शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक जितनी है उतनी इकट्ठा करो, उतने मात्र को लाना, ये सात्विक होता है। नहीं तो सर्वसामान्य तृष्णा बनी रहेगी और रजोगुण का स्वरूप है। एतानी जो है रजसी विवृद्ध जायंत है, ये सब चीजें जो है रजगुण के विवृद्ध होने पर उत्पन्न हुआ करती वृत्तियां, ऐसे जानो हे भरतर्षभ। शांकर भाष्य लोभ पर द्रव्य आदित्सा, लोभ क्या है? पर द्रव्य प्राप्त करने की इच्छा।
दूसरे के धन को देख करके लोभ जग जाता है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, उसके लिए सारा काम करेगा जो नहीं करना चाहिए। लोभ ही पाप का मूल है। पाप का बाप कौन है? लोभ। इसीलिए कहा पाप का बाप लोभ है। पाप की माँ माया है, वो तो सबकी माँ है, तो पाप की माँ तो ही है। लेकिन बाप जानना जरूरी है कि बाप पे खतरनाक है ना, माँ में बीज बो करके और पैदा कर देगा। अब बाप है लोभ। इसके लोग कहानी सुनाते हैं, एक बार बड़े पंडित जी आए, पढ़ लिख करके बनारस से गांव पधारे। लोग बड़े पंडित जी आए, बनारस से आए हैं, सब मान सम्मान करते थे। उस गांव में एक वेश्या भी थी, उसने भी बुलाया, पंडित जी आप सबको, आप सब आपको बुलाते, सम्मान करते, खिलाते पिलाते, मेरे भी कुछ पुण्य हो जाए, हमारे यहाँ भी आ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, गए। और सब लोग 1 रुपया 2 रुपया 8 आने 10 पैसा 20 पैसा दक्षिणा देते थे। अब वेश्या के पास ज़्यादा पैसा थी, कमाई थी को, उसने 5 रुपये दे दिया दक्षिणा। तो पंडित जी को उन्होंने कहा पंडित जी इच्छा हो तो कल भी आ जाइए। अगले दिन भी गए, अब 5 रुपये फिर दक्षिणा मिल गया। अब लोभ बढ़ गया। फिर तीसरे दिन भी गए, तब उसने पूछा पंडित जी आप इतने बड़े विद्वान होकर आए हो, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या है? पाप का बाप कौन है? वो दिमाग लगाया, दौड़ाया, पूरे शास्त्र में कहीं लिखा ही नहीं पाप का बाप कौन है। अब वो समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, आप विचार करिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अपने अनुभव पे ध्यान रखिएगा तो समझ में आ जाएगा। करते करते महीना भर बीत गया। आप धीरे धीरे वो सवेरे जाते थे, फिर शाम भी जाने लग गए, वहीं रात भी रुकने लग गए। तब वो घबरा गई, ये तो हम तो ऐसे चक्कर में डाल दिया इनको, ये तो महापाप कर रहे हैं। ब्राह्मण नौकर वेश्या के घर में रात में रुक जाना, ये तो मैं तो इनको नरक में ले जा रही हूँ, ये तो गलत हो रहा है, मेरा उद्देश्य कुछ और था। तो फिर अगला दिन जब उठे तो बोले उनको देखिए आपके अंदर अभी वो विवेक नहीं जग पाया है, क्योंकि आपके अंदर इतना लोभ जग गया है, आप लोभ से अंधे हो गए। पाप का बाप यही लोभ है, जो पैसों के चक्कर में मेरे पास बार बार आए। और दोनों टाइम दक्षिणा मिली। रात में रुके, सोचा कि चौकीदारी भी कर लूंगा तो और मिलेगा। मेरे धन के प्रति आपकी जो आसक्ति बढ़ गई, यही लोभ है, यही पाप का बाप है। उन्होंने कान पकड़ लिया, कहा कि तो मेरे गुरु है, और चला गया। फिर दोबारा लौटा नहीं। इसे विवेक जगता नहीं। आदमी गड्ढे में चाहे, जैसे दल दल में फंसना बोलते हैं ना, ऐसे फंसते जाते हैं लोभ। ऐसे खतरनाक चीज है, आपको गिराते ही जाएगा। और पैसे का भूख कभी मिटने वाला है नहीं। 5, 25, 50 भये। हाँ? वेदांत केसरी अपने गर्जना में लिखा है, छंदावली में, 5, 25, 50 भये, 100, 1000, लाख, करोड़ बनी, तीनों लोक का ईश्वर बने, पर एक तृष्णा के भूख मिटी नहीं। ये तृष्णा और भी भूख मिटती नहीं है। एक संतोष बिना एक संतोष नाम की वृत्ति के बिना जो है, तृष्णा नाम की भूख कभी मिटने वाली नहीं। लोभ बढ़ते ही जाता है। आज लाख रुपए गाड़ी, फिर 2 लाख करेंगे, 5 लाख करेंगे, 10 लाख करेंगे, 35 लाख करेंगे, वो और बढ़िया, बढ़ते ही रहेगा, घटेगा ही नहीं। इसे हमने कहा हम नया खरीदेंगे नहीं, हमारे सेकेंड हैंड लाओ। ये लोभ बढ़ता है, खतरनाक चीज है। सेकेंड हैंड से काम चल सकता है, तो क्या को नया खरीदेंगे।
तो आदमी को संतोष उसी से कर लेनी चाहिए। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, योग सूत्रकार ने कहा है ना, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, उसे बड़ा सुख आपको नहीं मिलेगा। जो जितना मिला यदृच्छा लाभेन संतुष्ट, पूर्व में बोल चुके भगवान। इन चीजों को मन में रखते हुए प्रवृत्त होंगे तो रजोगुण कभी आप पर हावी नहीं हो सकेगा। नहीं तो लोभ जो है पर द्रव्य को प्राप्त ग्रहण करने की आदित्सा, ग्रहण करने की इच्छा, आंग सर्वोच्च जो है आधा नहीं धातु, दान आधा नहीं हो, ग्रहण करने की इच्छा जगती है। प्रवृत्ति ने प्रवर्तनम, सामान्य चेष्टा, शास्त्रीय चेष्टा नहीं, सामान्य चेष्टा, शास्त्रीय सम्मिश्रित चेष्टाएं होती रहती है। आरंभ, और आरंभ में संकल्प करता है किसका, कस्य, कर्मणाम आरंभ, कर्म करने का संकल्प करता है। वह भी यदि निष्काम भाव से कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रजोगुण कभी निष्काम भाव से करने नहीं देता। कब रजोगुण का स्वभाव है वह आपको सकाम ही काम करने देगा। हर चीज का आदमी का सबसे गंदी आदत बन चुकी है, बचपन से संस्कार ऐसे डाल दिया जाता है, इसका क्या लाभ है, क्यों करूं, बच्चे पूछने लगते हैं। हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी माता पिता सामने जवान होने पर ही पूछने का क्यों, कभी नहीं मुंह से निकलता था। ये करना है तुम जाओ, ये करो, हाँ जी चल दिया। क्यों, क्या लाभ है, मेरे इतना समय खराब हो रहा है, मेरी पढ़ाई खराब। आज के बच्चे ऐसे बोलने लग गए। अरे पास से थोड़ा दूध ले आओ, बच्चे को बोलते हैं माँ, वो कहते हैं अरे आप जाओ ले आओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई खराब होगी। ये नहीं सोच रहा है माँ के आदेश से पालन करके सेवा करने से वो पुण्य के बल पे तुम 4 घंटा पढ़ोगे, उसके 1 घंटा पढ़ने से काम बनेगा। ये अक्ल है ही नहीं, ये संस्कार ही नहीं, उल्टे बोलने लगते हैं, क्या लाभ है। इसीलिए बहुत आवश्यक इसको भी समझना, कर्म के जो आरंभ हम कर रहे हैं, प्रवृत्तियां जो है सकाम है कि निष्काम है। असम, अनुपशम, हर्ष राग आदि प्रवृत्ति, उपशम का ना होना अर्थात हर्ष राग आदि विषम वृत्तियों के निरंतर प्रवृत्ति, ये रजोगुण का लक्षण है, स्वरूप है, पहचान है। स्पृहा, सर्वसामान्य वस्तु विषय तृष्णा, सर्वसामान्य वस्तु विषय को तृष्णा का नाम ही यहाँ पर स्पृहा है। रजसी गुण विवृद्धे, जब रजगुण बढ़ जाता है तो एतानि लिंगानि जायन्ते, ये सब आपकी वृत्तियों, इस तरह की वृत्तियां जब चलने लगती है समझो ये पहचान है आपके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। हे भरतर्षभ इति शंकर भाष्य। यहाँ संक्रांति टीका उल्टा हो गया है, नीचे संक्रांति टीका ऊपर टिप्पण हो गया है। संक्रांति टीका लोभ इति, लोभ विद्यमान वस्तु त्याग, असहिष्णुता, विद्यमान वस्तुओं की त्याग करने में असहिष्णुता, माने दान देने की इच्छा नहीं होती है। महाकंजूस, सुपर जूस क्या है, महाकंजूस। दृष्टांत दिया है ना, एक सेठ जी जो है अपने सेठानी के साथ गए, दिवाली का प्रसंग था, सेठानी पीछे पड़ गए, चलो मंदिर ले गए। और उसने जाते बड़ा समझदारी से पुराना नोट जेब में रख लिया, पत्नी बोली कि डालना पड़ेगा आरती में, वहाँ तो पुराना नोट ले गया। और जैसे आरती हो गई तब तो बड़ा गा रहा, तो खूब हाथ बोलते खूब गा रहा है आरती। और जैसे आरती निकला वहाँ से सबके सामने आने लगा, बार बार हाथ डाले, पसीना छूटने लगा, 1 रुपया मेरे से दूर हो जाएगा, मुझे देना पड़ेगा। करते करते वो पसीने के मारे वो नोट गीली हो गई। जैसे बिल्कुल नज़दीक आ गया आरती तो हाथ उठक ले, तो हो ये तो रो रहा है, मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहता है। जेब में डाल के फट से आरती ले लिया, वापस नोट।
महाकंजूस इसी को कहेंगे ना, नोट भी रोता है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो विद्यमान वस्तु का त्याग की असहिष्णुता, ये वास्तविक लोभ का स्वरूप है। प्रवृत्ति सामान्य सर्वेंद्रिय चेष्टा, सामान्य रूपेण सर्वेंद्रियों की चेष्टा प्रवृत्ति है। लौकिका नाम वैदिकानांच कर्मणाम आरंभ उपक्रम, वह ना मिश्रित लौकिक वैदिक सब कर्मों का मिश्रित आरंभ करना, यह रजोगुण का स्वरूप है। केवल वैदिक करना वो भी निष्काम भाव से करना वो सात्विक स्वरूप है। अशमः काम संकल्पादि भी अंतःकरण से उपशमः भाव, अंतःकरण में उपशम का भाव होना काम संकल्प आदियों के कारण से। स्पृहा विशेष वांछा रजसी रजोगुण विवृद्धे सति एतानि कार्याणि जयन्ते, एक कार्य उत्पन्न हुआ करते हैं। ये तेरलिंगैर, इन लिंगों के द्वारा रजोगु वृद्धि अन्य ह्रासंच जानियादित्यर्थ हो।